जय हिंद। आज का वीडियो भारतीय वन पर है। इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में वन कितने प्रकार के हैं और यह भी जानेंगे कि भारत में वन को बढ़ाने के लिए सरकार या हम लोग किस प्रकार काम कर सकते हैं या काम चल रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि जो हमें जीवित रखती है वह हमारे पास कितना है और इसका संरक्षण कैसे करें। हमारा पहला कर्म बनता है कि हमें वन की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमें आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सकें। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है और सबसे ज़्यादा वन अगर देखिएगा तो वह मध्य प्रदेश राज्य में है। और वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किसी भी क्षेत्र में 33% वन का होना अनिवार्य है। प्रत्येक 3 साल में वनों की रिपोर्ट जारी की जाती है। हम लोगों के पास 23 से 24% ही वन बचा है, जबकि 33% जंगल का होना अनिवार्य है। हम लोग ज़्यादा विकसित भी नहीं हैं, तब भी हमारे पास जंगल नहीं है क्योंकि हम लोग सभी चीज़ों का उसका उपयोग नहीं किया है। जबकि जापान में देखिएगा तो 66% जंगल है, वह हमसे बहुत आगे है। भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ की हर जंगल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। तो सबसे पहला अगर देखें जंगल को तो वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो किसी भी वन का विकसित होने के लिए वर्षा तथा तापमान का अनिवार्य है। यहाँ वर्षा अच्छी खासी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पेड़ की कई किस्म पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में सभी प्रकार की वनस्पतियाँ निकलती है और इन पेड़ों में पानी की कोई कमी नहीं होती है, जिस कारण यहाँ पेड़ ज़्यादा निकल जाते हैं। लेकिन इन्हें धूप की कमी हो जाती है। धूप तो उसी को मिलेगा जो लंबा होगा, अतः यहाँ की पेड़ लंबी होती है। यहाँ के पेड़ पतले, लंबे और घने होते हैं। इसकी लकड़ियाँ कठोर होती है। इनको ज़्यादा ज़रूरत वर्षा की होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा विषुवत रेखा पर देखने को मिलती है, इसीलिए सदाबहार वन विषुवत रेखा पर ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ यह वन देखने को मिलेगा। भारत में इस प्रकार के वनों का विकास पश्चिमी घाट पर्वत, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी पहाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। यह वन वर्षा भर भरे रहते हैं क्योंकि यहाँ के वन पौधों में पतझड़ का समय भिन्न भिन्न का होता है। यहाँ की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस कारण यहाँ नए नए पौधे जन्म कर इस वन को घना बना देती हैं। इसमें ज़्यादातर रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, अबूनूस का वृक्ष पाया जाता है। इसकी लकड़ियाँ बहुत कठोर होती है, जिस वजह से इसका आर्थिक दोहन करना बहुत ही कठिन होता है। इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा वन। दूसरा वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इस प्रकार के वनों का विकास वहाँ होता है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और पानी की कमी पड़ जाती है। भारत में सबसे अधिक यही पतझड़ वाले वन देखने को मिलते हैं, जिसमें पतझड़ का मौसम एक साथ आ जाता है। इसमें विरामा देखने को मिल जाता है। इस प्रकार के वनों का आर्थिक दोहन सर्वाधिक होता है। इस वन की लकड़ियाँ मुलायम होती है और मजबूत भी होती है, जैसे आम, जामुन, साल, शीशम, सागवान और महुआ आदि। इस वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं तीसरा वन को। तीसरा वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इन वनस्पतियों का विकास उस क्षेत्र में होती है जहां 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इन वनस्पतियों में शुष्क काल में अधिक
लंबी होती है तथा वृक्ष सघन न होकर विरल होती है एवं पेड़ों के बीच घास भूमि पाई जाती है, जिस कारण विशाल आकार वाले जानवरों के लिए यहाँ वन क्षेत्र अच्छा होता है। यहाँ के बेल, पीपल, तेंदुखैर, बरगद, भोजपत्र, सखुआ वृक्ष पाए जाते हैं। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी तथा बीड़ी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष के पत्ते का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला वन है पर्वतीय वन। भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वन हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। यहाँ ठंडे मायने रखता है। बर्फ से बचने के लिए इसका आकार कोनधारी या शंकुधारी हो जाता है। इसे कोनधारी या शंकुधारी तथा अल्पाइन वन भी कहा जाता है। जब पर्वतों की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक हो जाती है तो वहाँ अत्यधिक बर्फ पड़ने लगता है, जिस कारण वहाँ किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा का निकलना मुश्किल हो जाता है। अगला देखें वन तो है मरुस्थलीय वन। यह वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वन ज़्यादातर राजस्थान में देखने को मिलती है। इसमें कांटेदार कांटे पाए जाते हैं। अगला वन है दलदलीय वन। दलदलीय वन वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पर दलदलीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की वन की लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है। यहाँ के पेड़ मीडियम साइज के होते हैं। यह दूर से सदाबहार वन के जैसे ही दिखाई पड़ती है। यह बहुत घना होती है। नाव बनाने के लिए लकड़ी इसी वन की ली जाती है। यह वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। अब देखते हैं जंगल को बढ़ाने के लिए हमें वानिकी करना पड़ेगा। यह वानिकी क्या है? पहला है सामाजिक वानिकी। तो इस वानिकी में आम जनता को प्रेरित किया जाता है कि वह वन लगाए। दूसरा है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का अर्थ होता है कि एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को विधिपूर्वक रोपित कर दोनों की उपज को लेकर आय बढ़ाना, खेती के साथ साथ जंगल लगाना, इसी कृषि को इको फार्मिंग कृषि भी कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि इको फार्मिंग कृषि किसे कहते हैं। अगला है सामुदायिक वानिकी। तो इस वानिकी के द्वारा सरकार समुदाय के लोगों को लेकर सरकारी ज़मीन को चिन्हित कर जंगल लगवाती है और उन्हीं लोगों को इसका रखरखावी करना होता है और कृत्रिम जंगल बनाया जाता है। अगला वानिकी है फार्म वानिकी। इसके अंतर्गत किसानों से ऐसे वन लगवाया जाता है जिनका उपयोग व्यापारिक महत्व और औषधि के लिए किया जा सके। वन विभाग इसके लिए किसानों को निःशुल्क पौधे प्रदान करता है। अगला है शहरी वानिकी। शहरों के इर्द गिर्द व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के डिवाइडर, औद्योगिकी और व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और इसका प्रबंधन सरकारी वानिकी के अंतर्गत आता है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको कुछ नया जानकारी मिली हो इस वीडियो से तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।